हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है? उसका जो रेडियस है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना है 1.5 फेम्टो मीटर, ओके? उसके बाद वो कहता है इस न्यूट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या है यूनिफॉर्म, ठीक? उसके बाद वो कह रहा है इफ़ इट्स एंगुलर मोमेंटम, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कहता है एच कट इंटू एस प्लस वन है, वेयर एस की वैल्यू वो कहता है इसमें जो एस की वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है? तो आपने इसकी क्या बतानी है, इसकी ना आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है। किसकी? इस न्यूट्रॉन की हमने फाइंड क्या करनी है, हमने ना फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ओके? अच्छा, अब हम ना थोड़ी-सी इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट है क्या? स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन किसका पार्ट होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन होगा, वो उसका न्यूट्रॉन होगा। इस न्यूट्रॉन को हमने पढ़ा किया। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में ना कोई आपस में नहीं, इनका इंडिविजुअल एक मोमेंटम होता है, ठीक है? और इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ड्यू टू स्पिन है, स्पिन की वजह से जो इनका एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास गिवन है, ठीक है? मतलब ये है कि अगर ये आपके पास न्यूट्रॉन है, वो स्पिन कर रहा होगा, अपने एक्सिस के रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है? तो ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो, ज़ाहिर है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो सकती है, जो मतलब 2 पाई रेडियन के साथ कवर कर रही है डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर इतना डिस्टेंस करेगी यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से मूव करके इधर आ जाएगी, ठीक है? जैसे ये रिवॉल्विंग होती है मोशन की, तो मतलब वो 2 पाई डिस्टेंस कवर कर रही है और टाइम लेट्स सपोज़ वो टी ले रही है, तो हमारे पास ये हो जाता है ओमेगा, जिसे हम कह देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके? मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करके इधर आ गया, 2 पाई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओके? इस तरह अगर ओमेगा को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ, यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ फ्रीक्वेंसी, एफ इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है? तो अब वो कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एटम के अंदर है, एटम के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम ये है, ड्यू टू स्पिन, स्पिन की वजह से वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, रिवॉल्व करेगा तो उसकी स्पिन वेलोसिटी होगी तो उसकी मतलब कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी निकल आई किसकी वजह से? उसकी एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। ये फ्रीक्वेंसी जो ये वाली है, इसको मैंने रीअरेंज किया तो ये फार्मूला बनाया। तो वो कहता है इस फ्रीक्वेंसी को आपने क्या करना है, फाइंड करना है जो न्यूट्रॉन के पास है, ठीक है? यहाँ तक आपको स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए। तो अब हम ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम ना एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करते हैं। एंगुलर मोमेंटम एक एक और भी आपके पास स्टेटमेंट है, एफएससी में है, वो है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जिसमें आपको पता है कि एक मास होता है, ठीक है? जो इस रेडियस से ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है किसी चीज़ के इर्द-गिर्द। तो एम आर स्क्वायर हम कहते थे एम आर स्क्वायर, और चूँकि इसकी वेलोसिटी होती थी कोई ना कोई, मतलब ये 2 पाई यहाँ से यहाँ तक सर्कल बनता है टोटल, तो ये 2 पाई होता था, टाइम टी होता था, तो ये इसके पास भी कोई ना कोई ओमेगा होता था। तो हम एक फ़ॉर्मूला पढ़ते थे इनर्शिया का, जिसे कहते थे हम एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, मतलब एंगुलर मोशन है, इसके मास को हम मल्टीप्लाई कर देते आर स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास इनर्शिया बन जाता था। अच्छा, अब इनर्शिया को जब हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, आपको याद होगा इनर्शिया को जब हम एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो ये भी एंगुलर मोमेंटम बन जाता था। किस बॉडी का? ये वाली बॉडी का, जो ऐसे रिवॉल्व कर रही होती थी, ठीक है? अब ना हम दोनों को रिलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ना हम ये यूज़ करते हैं, एल की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? आपको पता है एच की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है, वो कितनी है? एच कट की वैल्यू 1.05 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 34, ठीक है? उसके बाद ना अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो आपको पता है 1/2 क्यों है? क्योंकि ये fermion है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, तो ये +1 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 ओवर, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? इसको आप मज़ीद सोल्व करोगे तो आपके पास ना जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। आपके पास आंसर बन जाएंगे तकरीबन 0.90 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है इसका एंगुलर मोमेंटम, जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है? ये आपके पास बन गया।
इस इक्वेशन से निकला है। ओके, अब हम रिलेट करते हैं इस एंगुलर मोमेंटम को इसके साथ, इससे रिलेट क्यों कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँ ओमेगा, तो आई के पास हमारे पास 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ ना। तो अब आपके पास ना क्या वैल्यू आई है, अगर मैं लेट्स सपोज यूज़ करूँ, मैं मतलब इसको यूज़ करूँ ना, लेट्स सपोज आई ओमेगा जो है ये वैल्यू है, ये फार्मूला आपको मैंने यहाँ पे समझाया। ओके, तो अब ना आप 0.90 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 इधर रख दो, ठीक है। यहाँ पे आप ना m की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये देखो ना, ये क्या है एम आर स्क्र, तो एम आर स्क्र इंटू ओमेगा बनेगा। m की वैल्यू पुट करो, आर स्क्र की वैल्यू पुट करो और इधर आके इसको डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा। अभी मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पे जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास बनेगा 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय बनता है जी मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास गिवन है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी ओमेगा, ये इस वाली इक्वेशन से मैंने ये निकाला है। या आप ये कह सकते हो कि ओमेगा जो है यहाँ पे खड़ा रहा है, एल को मैंने डिवाइड कर दिया आई के साथ, आई के है आपके पास ये यहाँ पे एम आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी जी 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻22, ठीक है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अब हमने तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला 2 पाई एफ, हमने तो लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप ना 2 पाई ओवर ओमेगा कर दो, 2 पाई की वैल्यू सॉरी, इसको ना आप यूँ करोगे एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻22 आपने निकाली है अभी, डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 3.82 मल्टीप्लाई 10⁻21 हर्ट्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने समझा क्या है कि एक न्यूट्रॉन है जो एटम के अंदर होता है, इसकी स्पिन की वजह से है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, स्पिन कितनी है 1/2, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसके पास एक स्पिन वाली फ्रीक्वेंसी है। अब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन बट वो फ्रीक्वेंसी जो है ना ये वाली, ये इसकी ये फार्मूला है उसका, हमने ये फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसके एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमने देखा कि इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो ये आया। इसी तरह हमने ये वाला एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ था जिसमें हमने ना ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी थी। तो ऐसे करते ना हमने यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पे पुट की, आई एम आर स्क्वायर है, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे निकल आई, कितनी आ गई, ये आ गई, ये वाली। अब आपको पता है कि 2 पाई एफ के इक्वल होता है ये 2 पाई एफ, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, ओमेगा को इस पर डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो आपके पास बुक में आप अगर आंसर देखो तो वो कितना है 338.5 ही है, तो यहाँ पे मैंने जो निकाला है वो 38.2 है, 3.82 है, तो ये एटलीस्ट सेम है। ओके, थैंक यू।